अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you viewers? I hope you are all well. Welcome to my YouTube channels. Viewers, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज जो मुल्तान डिवीज़न में प्रैक्टिकल हुआ है पंजाब फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। तो डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं मुल्तान डिवीज़न में उनके जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरे साथ कुछ एक्सपेरिमेंट और वाइवा शेयर किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है ताकि जो फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 के जो स्टूडेंट्स हैं उस उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। बिकॉज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट हैं वो भी रिपीट हुए हैं और उनमें इनको काफ़ी फ़ायदा होगा उनकी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी उनके लिए रिपीट हो सकते हैं और वाइवा भी उनसे वही पूछा जा सकता है। एक तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिनको हाउ नाउ नहीं है कि किस तरह का वाइवा होगा और एक्सपेरिमेंट कैसे पूछे जाएंगे, तो स्टूडेंट ये 35 मार्क्स का आपके 2 प्रैक्टिकल आपसे लिखवाए जाएंगे 35 मार्क्स के। तो उसके अलावा अगर वो आपसे परफॉर्मेंस करवाते हैं दैन वेल एंड गुड। मोस्टली तो जो फार्मेसी टेक्नीशियन के लेवल पे वो काम ही करवाते हैं परफॉर्मेंस। वो आपको परफॉर्मेंस शीट प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर आपने अपना प्रैक्टिकल लिखना होता है। खैर ये जो आपको बता रही हूँ मैं, ये सारी डिटेल में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए हम स्टार्ट ले लेते हैं जो उन्होंने आपको आज एक्सपेरिमेंट रिटर्न में लिखवाए हैं 35 मार्क्स के। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है लीडिंग टाइम, arterial pulse recording, determination of floating time, anatomy of upper limb, blood pressure, pulse rate, determine blood pressure, determine the pulse rate, determine floating time, determine bleeding time, determination of blood pressure, bleeding time, counting of white blood cells, and human skeleton. Human skull, bleeding time, determination of floating time, upper limb, determination of blood clotting, human skeleton and skull, determination of blood groups, vertebral column, study of human anatomy, clotting time, determination of ESR, blood clotting, blood group, determination of ESR, human skeleton, HP by Sahil's method, clotting time, vertebral column, determination, white blood cells. सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फर्स्ट प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन मुल्तान डिवीज़न 2 डेज। तो अब हम देख लेते हैं कि वाइवे में उन्होंने क्या क्या पूछा है एक्सटर्नल ने। तो आई थिंक ये भी इजी लग रहा है, आपके कुछ एक्सपेरिमेंट में से होगा वाइवा या कुछ डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपकी बुक्स में से। फिर हम देख लेते हैं इसको। टाइप्स ऑफ शुगर उन्होंने पूछा है, नेम ऑफ 5 बॉन्ड्स, व्हाट इज़ ESR, what is blood clotting, function of capillary in blood clotting, what is anemia, why we use sodium citrate in ESR,
Difference between anatomy and physiology. Define red blood cells. Define white blood cells. Mechanism of sphygmomanometer. Definition of physiology. Function of lungs. Function of hearts. Total bone present in body. Vertebral column anatomy. Lower limb part. Human skull bones. Define anatomy. What is blood pressure? Systolic and diastolic. Difference between anatomy and physiology. Define red blood cells. Define white blood cells. Bleeding time. Clotting time. Mechanism of sphygmomanometer. Definition of physiology. Function of lungs. Function of heart. Total bones present in body. Vertebral column. Types of sugar. Names of 5 bones. What is ESR? What is blood clotting? Function of capillary in blood clotting. What is anemia? Why we use sodium citrate in ESR? Determination. आप क्या करते हैं? जी ये भी स्टूडेंट से क्वेश्चन बाज़ पूछ लेते हैं कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ से हैं, आप कितने डिस्टेंस पे आप मीन के आए हैं। फ़र्ज़ करें अगर किसी कोई लाहौर में रहता है तो उसका उकाड़ा है तो वो उसका डिस्टेंस पूछेंगे कि कितना डिस्टेंस आप तय करके आए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर कितना है, आपकी एचबी क्या है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ब्लड ग्रुप्स कौन सा है आपका, और आपका वेट भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग काइंडली इसके लिए भी प्रिपेयर होके जाइएगा। तो इस तरह के जो ऐसे जनरल से नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं वो ये भी पूछ लेते हैं बाज़ बात। नॉर्मल वैल्यू ऑफ बीपी, ये भी उन्होंने पूछा था स्टूडेंट से। ब्लड ग्रुप, वर्टेब्रल बोन, वर्क ऑफ हार्ट, वर्क ऑफ किडनी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल एचबी। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर मीन के नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, वो ये 120/180 ये इतना होता है। तो वो इसलिए नॉर्मल इस तरह लिखा हुआ है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मल एचबी का लेवल वो उन्होंने पूछा होता है। तो आपने ये मेल में भी पढ़ा हुआ है, फीमेल में भी पढ़ा हुआ है, इन्फेंट्री में भी पढ़ा हुआ है। तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। मेल में कितना होता है, आप ये कह सकते हैं 14 to 18 होता है। और फीमेल में कितना है, ये 12 to 16। और बच्चों में कितना होता है, ये 14 to 24 या 22 इतना होता है। नेक्स्ट क्लोटिंग टाइम है, वही सारा है, वर्टिब्रल कॉलम रिपीट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आप नेक्स्ट जो फेज़ 1 वाले फेज़ 2 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद को इन सब के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। आप इन सारे वाइवा क्वेश्चन को भी देख लें और एक्सपेरिमेंट को भी देख लें। एक्सपेरिमेंट तो खैर वही हैं 8-10 हैं जो अनाटमी फिजियोलॉजी में, वही उन्हीं में से ही आएगा। खैर जो बच्चे ज़्यादा परेशान थे वाइवा के लिहाज से वो भी इनको देख लें और साथ अपनी बुक के साथ आप टच में रहें। एक्सपेरिमेंट मोस्टली तो इसी तरह ही करते हैं, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट पूछा होता है उनमें से भी क्वेश्चन करते हैं। और बच्चों से ऐसे जनरल चेक करने के लिए कि उन्होंने कंप्लीट बुक पढ़ी है या नहीं। और साथ में वो ये भी जज करते हैं, अगर इस क्वेश्चन आप लोग वाइवा अच्छा करते हैं उन्हें लगता है हाँ बच्चे ने पेपर भी अच्छा दिया है, ये थ्योरी में भी निकल गया होगा, ये पास हो जाएगा। तो उस हिसाब से वो सारा मीन के वो उन चीज़ों में खुद वो ये करें बच्चे को जज करते हैं कि ये बच्चा कितने मार्क्स गेन कर सकता है। और अभी जो आप रिटर्न में दोगे ना, सिर्फ उसका रिटर्न देखते ही वो समझ जाता है कि ये बंदा, ये जो स्टूडेंट मेरे सामने आया है इसने कितना लिखा हुआ है और अब ये मुझे क्या सुनाएगा, उसको आइडिया हो जाता है। आप में जो 2
एक्सपेरिमेंट लिखे होते हैं उसी से ही। आपको पता है जो नॉर्मल बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो तो शॉर्ट शॉर्ट लिखेंगे, हाँ जी हमने बस वो काम ख़त्म करने एक्सपेरिमेंट वाला जी हमने लिखा है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट जो जिन्हें अच्छे से आता होगा वो हर चीज़ उसमें लिखेंगे। उनको ये होगा कि अब मैंने 15 नंबर हैं मेरे पास, एक एक्सपेरिमेंट के लिए 15 सॉरी मिनट हैं, तो मैं क्यों ना इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करूँ। तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले इंट्रो देगा, फिर वो डेफिनेशंस में देखेगा कोई है वो लिखेगा, फिर उसमें रेंज बताएगा कि ये, फिर वो ये भी बताएगा कि हम इस एक्सपेरिमेंट को क्यों करते हैं। इसके अलावा वो उसमें अब ये भी प्रोसीजर ऑपरेटर्स या फिर रिक्वायरमेंट जो होती है वो लिखेगा अच्छे से, रिएजेंट उसमें लिखेगा, प्रोसीजर अपना लिखेगा, प्रोसीजर के बाद प्रिकॉशंस लिखेगा, 3-4 जितने भी उसको आते होंगे, 2-3 तो मस्ट होते हैं, आप वो लिखें, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेकर पे, आपके एक्सटर्नल पे। उसके बाद अगर आप ने परफॉर्म नहीं करवाएंगे तो आपसे वो अगर करवाते हैं परफॉर्मेंस चेक दे के एक्सपेरिमेंट लिखवाते हैं, तो वहाँ पे आपने रिज़ल्ट भी लिखना होता है। तो आप वहाँ पे वो भी अच्छे से रिप्रेजेंट करके देंगे, तो फिर आपके 35 में से इंशाल्लाह इंशाल्लाह 28-30 मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो 32-30 इतने होते हैं। तो आई होप, मैं तो चाहती हूँ कि सभी बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स दें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। काइंडली मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।